हेलो जी, हेलो। सुबह की राम राम, लेके प्रभु का नाम, बोलो सभी जय श्री राम। यहाँ मैं ये गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। कम से कम भी 2.5-3 घंटे हो गए हमें करते करते, क्योंकि ये चूल्हे पे तो इजीली बन जाता है, गैस पे तो ये बहुत टाइम लेता है। और बच्चे बार बार आके मुझे परेशान कर रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था और इन बच्चों को घूमने के लिए एक मॉल भी जाना था। अब फिर मैंने तो अपनी तरफ से बहुत जल्दबाजी करी, लेकिन ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे तैसे करके 4:30 बजे ये बना है। फिर मैंने जल्दी से लॉक लगाया, हम सब नीचे गए। फिर मैंने बाहर की लाइट जला दी, क्योंकि जब तक वापस आएंगे तब गाड़ी में रखा अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बाहर की लाइट जला के जल्दी जल्दी अब हम ये क्या ले लिया। तो फिर मैंने बोला कि बड़ी बहन के बच्चों के लिए थोड़ा सा गाजर पाक और पेस्ट्रीज ली हैं, जो चलते वक्त उनके घर से होते हुए चलेंगे और उन्हें देकर जाएंगे। अब मैं बड़ी सिस्टर के घर पहुंच गई हूँ। उसने अपने बेटे को नीचे भेजा है वो ये आया, इसने मेरे पैर छुए, इसने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। फिर उसने बोला कि मेरी मम्मी ने आपके लिए रिंग्स भेजे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। इतने मेरी बड़ी बहन ने आवाज़ लगाई, वो छत पर खड़ी हुई थी, वो वहाँ से मुझे बुला रही थी कि ऊपर आ जा, पहले मिल के जा, तभी जाना। तो फिर पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं मंदिर भी जाना है और फिर बच्चों को घुमाने के लिए मॉल भी लेके जाना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बड़ी वाली सिस्टर बुला रही है, तो बड़ी वाली सिस्टर ने सीधा उन्हीं का नाम लेके उन्हीं को बोला कि तुरंत ऊपर आओ और चाय पीकर ही जाना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने बोला चलो हम चलते हैं। बड़ी सिस्टर ने बोला कि लाते हैं, 2 मिनट बैठे, अब हमारे लिए चाय बना के लेकर आते हैं, इसके लिए हमने मना कर दिया, क्योंकि हम अभी चाय पीकर ही निकले थे। अब बड़ी वाली सिस्टर कह रही है कि स्वेटर क्यों नहीं डाल के आए, रात को बहुत ठंड हो जाएगी आते समय। फिर मैंने बोला नहीं, मेरी गाड़ी में स्वेटर रखी है, तो मुझे स्वेटर नहीं चाहिए। हेलो गाइज, हम गाड़ी में बैठे। हमने गूगल को बोला कि जिस डायरेक्शन, जिस तरफ हमें जाना है उस रूट का बताओ। देखो गूगल का गला ही खराब हो गया, जाडा मान गया गूगल। To adjust the volume of the voice guidance, use your car's volume control. गूगल क्या हो गया? The volume of the voice guidance, use your car's volume control. अदरक की चाय बनाओ भाई गूगल, ताई इसका तो गला बैठ गया। हेलो गूगल, बोलो। To adjust the volume of the voice guidance, use your car's volume control. ये हमारे सामने FRI का गेट लगा हुआ है, और जब जब यहाँ रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकती है तब तब मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली बाहर निकलाता है और मैं वीडियो शूट करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये लोकेशन मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। यहाँ से जब ये गेट के उस पार ये पहाड़ी दिखती है ना, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जिंदा था। अरे एक्चुअली 11 तारीख को तो गया था। यहाँ अब हम मॉल पहुँच गए हैं और मॉल की पार्किंग में जा रहे हैं, ताकि गाड़ी पार्क करके हम ऊपर मॉल में जा सके। लेकिन इससे पहले इनके एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था। फिर यहाँ से हम आगे ही बढ़ रहे थे, इतने तुरंत मेरी छोटी बहन की वीडियो कॉल आ गई, जो वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रही है। और फिर उसने बच्चों से बात करी। फिर मैंने उससे बोला कि हम बाहर घूमने के लिए आए हैं, तो उसने बोला चलो ठीक है, आप करो एंजॉय, रात को बात करते हैं। छोटी बहन से बात करने के बाद जैसे ही फ़ोन रखा, हम जब से पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और हमें यहाँ पार्किंग बेसमेंट 1 में तो हमें पार्किंग मिली नहीं। फिर चलते चलते हम बेसमेंट 2 में पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं बेसमेंट 2 में हमें पार्किंग मिलती है या नहीं। देख लो कितना नीचे आ गए, 3रे फ्लोर पे आ गए हैं, अब 4थे पे नहीं जाना, फिर भी पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ भी वेटिंग करो भाई साहब। हेलो गाइस, हम सेंट यूरो मॉल आए हुए हैं, और यहाँ पर इतना रश है कि बेसमेंट का फ्लोर 1, 2 और 3 तीनों फुल हैं, तीसरा भी कुछ इस तरह का है। देखिए गाड़ियाँ इस तरह चढ़ा के हमारी खड़ी करी जाएंगी। देखिए अब हमारा भी नंबर आएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह खड़ी करी जाएगी हमारी भी गाड़ी।
अब हमारी गाड़ी की टर्न आ गई है। अब हमारी गाड़ी अपलिफ्ट होगी। तो जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या चाबी आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पर्स अपना गाड़ी में ही छोड़ के जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आपकी गाड़ी नीचे पार्क होती तो आपको चाबी हमें हैंड ओवर करनी पड़ती, अदरवाइज अगर अपलिफ्ट होगी तो आप अपनी चाबीज़ अपनी कीज़ अपने पास ही रख सकते हैं। फिर मैंने गाड़ी में से जल्दी से अपनी स्वेटर निकाली। मिस्टर मलिक ने अपनी गाड़ी को इस जैक के ऊपर लगाया और अब हम यहाँ गार्ड ने आकर मुझसे कहा कि अगर आपको कोई सामान निकालना तो अभी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज गाड़ी ऊपर लगा दी जाएगी। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, नहीं पर्स तो मैं गाड़ी में ही छोड़ के जाऊंगी। अब हम आगे चल दिए एक्सकलेटर से ऊपर की ओर और फिर हम चलते हैं। चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। आज पूरा मूड बना के आई हुई हूँ। मिस्टर मलिक ने कहा था कि आज आपका बर्थडे है तो आपको जो लेना है, जितना लेना है, जैसा लेना है आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ आके फिर मुझे सबसे पहले मेरी बर्नर पे निगाह पड़ी, क्योंकि मेरा बर्नर ख़राब हो रहा, 5-6 साल हो गए इसे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना नया ले लिया जाए। फिर हम वहाँ से बात करके फिर हम आगे की ओर चले। देखो यहाँ पर इतना बड़ा सेंटर बनाया हुआ है कि 2 फ्लोर्स को कवर किया हुआ है। देयर इज़ अ बिग सेंटर। यहाँ मैंने एक आध छोटी मोटी रील बनाई और फिर यहाँ से ये ड्रम बजाते हुए कुछ फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे सेंचुरी मॉल में हर साल आते हैं और एंटरटेन करते हैं। यहाँ ड्रम की आवाज़ सुन के मेरे बच्चे भी डांस करने लगे और कहने लगे कि चलो मम्मी, आज हमारी मम्मी का बर्थडे है। फिर बच्चों ने कहा कि चलो इस पोजीशन में जैसे स्टैचू खड़ा है एक पिक हो जाए। फिर हमने सोचा यहाँ चलो बच्चों को थोड़े गेम्स खिलाए जाए, लेकिन यहाँ पर इतना रश था कि यहाँ खड़े रहते तो 1.5-2 घंटे लग जाते। फिर हमने खूब इंजॉय करने के बाद अब हमारी गाड़ी के पास हम पहुँच गए हैं। अब हमारी गाड़ी डाउन आ रही है और फिर हम आगे खाने पीने के लिए और केक कटिंग के लिए कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि मॉल में इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि हम खाना वगैरह कुछ भी वहाँ पर नहीं खा पाए। यहाँ किसी की गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी तो उन्होंने मिस्टर मलिक से हेल्प मांगी। जैसा कि मिस्टर मलिक सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में लगाकर फिर उनकी अपनी बैटरी से उनकी बैटरी को स्टार्ट करके, मतलब जो भी होता है प्रोसेस, हेल्प की। जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे उसके सामने ये झगड़ा हो रहा था, बाइक वाले और कार वालों की लड़ाई हो रही थी आपस में, और ये काफ़ी